आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। तो आज हमारे साथ हैं फिटनेस इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा गुंजन गुप्ता। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप खुद अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे लाईं कि आप बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाएंगी। एक्चुअली 2007 में मैंने अपना फिटनेस करियर स्टार्ट करा था। जब 2007 में मैं फर्स्ट टाइम जिम गई थी, वहां पर जब मैं जिम गई आफ्टर माय फर्स्ट डिलीवरी, मैंने अपना वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया था। तो जिम ज्वाइन करने के बाद आई हैव रिड्यूस 14 kg विद इन 6 मंथ। तो वो मोटिवेशन मेरी काफी टाइम तक चलती रही, और वो मोटिवेशन से ही आज भी मैं फिटनेस में हूँ। तो उसी मोटिवेशन से हूँ कि मैंने 6 मंथ में 14 kg वेट लॉस किया था। तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ इस चीज में, और लोगों को भी इनकरेज कर सकती हूँ। तो व्हाई नॉट चूज फिटनेस करियर। जी। सो दैट्स व्हाई वो मोटिवेशन जो थी वो आज भी मेरे अंदर है, और वो मोटिवेशन को मैंने अपना करियर बनाया है। और अब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में मैं IFBB प्रो हूँ। जी मैम। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या स्ट्रगल किया, क्या 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 चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। वेल, चैलेंजेस तो बहुत थे। सबसे पहले फैमिली को फेस करना, उसके बाद सोसाइटी को फेस करना कि लाइक मैं एक टिपिकल बनिया फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और जी। वहां पर हम लोग को जीन्स पहनने के लिए भी बड़ों से परमिशन लेनी पड़ती है। बट इस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में, अगर आपको वुमेन्स नाउ डेज, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो यू हैव टू वेयर बिकनी। क्योंकि विदाउट बिकनी आप अपनी बॉडी को शो नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक एक पार्ट को ट्रेन करते हैं, अपने एक एक पार्ट को ट्रेन करते हैं। उस एक एक पार्ट को ट्रेन करने के लिए हमें शो करना पड़ता है कि हमने अपने बाइसेप्स बनाए, हमने ट्राइसेप्स बनाए, हमने एब्स बनाए, हमने ग्लूट्स बनाए। तो वी हैव टू वेयर बिकनी। बट नाउ डेज लोग इस चीज को गलत लेते हैं कि भाई आप बिकनी पहनकर अपने आप को शो कर रहे हो। वो चीज उनको समझाना मुश्किल है। बट मैंने इस चीज को समझा कि मैं इस चीज में अगर जा रही हूँ, अगर मुझे बिकनी भी पहनना पड़ रही है, तो डजेंट मैटर, क्योंकि मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही जी मैम। हूँ। मैंने अपना फिटनेस करियर चुना है, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने ये सब कुछ फेस किया और स्ट्रगल भी किया, घर वालों का भी सामना किया। बट नाउ अब मैं एक प्रो हूँ, और मैं फिटनेस इंडस्ट्री में इतनी आगे बढ़ गई हूँ कि मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो चीजें भूल चुकी हूँ कि मुझे क्या क्या मैंने फेस किया, तो वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं रहता। बट मेरी फैमिली का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आप बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाएंगी। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को कन्विंस किया था। तो पहले तो उन्होंने मुझसे नहीं बोला कि नहीं भाई, ये सब हमारे घर में अलाउड नहीं होगा। जी। तो मैंने एक बार उनको बोला कि आप मेरे साथ एक बार शो देखने चलो। फिर जब वो मेरे साथ शो देखने गए एक बार कंपटीशन में, तो उनको शायद अंदर से एक लगा कि भाई ये भी फिटनेस में है और ये सब करना चाहती है। तो उन्होंने इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं वो उस कंपटीशन को देखकर, क्योंकि मुझे पता था वो कंपटीशन को देखेंगे जब, और लड़कियों को प्रेजेंट करते हुए देखेंगे, उन्हें लगेगा कि भाई इतनी मेहनत करी, तो वो ये सब कर- और उसके बाद जब उनको वो महता है कि भाई मैम, आप मेरे ऑडिबल को नहीं हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, नेट। कर, इतना कुछ बड़ा मुझे फेस नहीं करना पड़ा। बट हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ। यूर मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो। जस्ट अ सेकंड मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकंड। मैं यस मैम। एम आई ऑडिबल मैम? मैम, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी।
Yes, ma'am. Now I'm audible? Yes, please, ma'am. Okay. हम आप So कुछ I'm talking about कि आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से बताइए मुझे। कि आपकी फैमिली मेंबर्स का क्या हेलो। रिएक्शन था जब आप यस मैम एम आई ऑडिबल मैम हेलो। हेलो यस मैम एम आई ऑडिबल आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जस्ट अ सेकंड मेरी मैम आवाज आ रही है? यस मैम आपकी आवाज तो आ रही है मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है। एक्चुअली मुझे अपने मेरे फैमिली मेंबर्स को मुझे फेस करना, बॉडी बिल्डिंग करूं। मैंने पहला कंपटीशन खेला बट उनका कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने दूसरा कंपटीशन खेला क्योंकि उनका कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने विन नहीं करा था। जब थर्ड कंपटीशन के बाद मैं गोल्ड मेडल आई और मैंने अपने इन लॉज को दिखाया कि मैंने फर्स्ट प्लेस विन करा है मिस दिल्ली में, और मेरे पास ट्रॉफी थी। यू वोंट बिलीव, दे वर लिटरली फील प्राउड कि मैंने मतलब मतलब मैं एक टिपिकल बनिया फैमिली से हूँ और मेरे दो दो बच्चे हैं, और दो दो बच्चे मैं सिर्फ घर को संभालती हूँ सारा टाइम, और कुछ मतलब सिर्फ खाना बनाना और किचन में रहना, कि मेरी बहू भी मेडल ला सकती है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरे दिन न्यूज पेपर में भी आया था, और न्यूज में भी आया था कि गुंजन गुप्ता सीतापुरा से उन्होंने मिस दिल्ली का खिताब जीता है, उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो उनके लिए वो मोमेंट बहुत 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 प्राउड फील वाला था। उसके बाद से उन्होंने मुझे रोका नहीं और मुझे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। जी और मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मुझे सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे कभी भी अंदर से ऐसा फील नहीं आता कि मैं कुछ कहीं गलत तो नहीं जा रही या कुछ गलत तो नहीं करी। मेरे अंदर सपोर्ट है, मेरे पास सपोर्ट है मेरे बच्चों का, मेरे लॉस का, मेरे मम्मी पापा का, हस्बैंड का। तो आई एम वेरी लकी। जी मैम मैम मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं बिकॉज फैमिली बच्चे करियर हेलो। ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं हेलो। यस मैम आई एम ऑडिबल? यस मैम यू आर ऑडिबल हाँ, शायद नेटवर्क। हाँ हाँ, बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं फैमिली बच्चे करियर सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं आप ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और एक एक मदर को, एक वाइफ को, एक सिस्टर को ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे दो दो बच्चे हैं। मेरी बड़ी डॉटर 12th में है, और उसके भी बोर्ड्स 10th में थी। तब मैंने प्रो कार्ड की ट्रेनिंग में जब मैंने करी थी, शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड, उसके एग्जाम्स आने वाले थे। और फैब में मैंने मेरा प्रो कार्ड का शो था, कंपटीशन था, और फैब में उसके एग्जाम थे। तो शी वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, उसके बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे, और मेरा छोटा बेटा भी दैट टाइम वॉज इन 4th स्टैंडर्ड। तो वो बहुत छोटा और वो 10th में है। तो उस टाइम पर मुझे बहुत मुश्किल होती थी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठती थी, और 6 o'clock अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थी। 7 o'clock मेरे बच्चे चले जाते थे, और फिर 8 बजे से मैं 10 बजे तक जिम में होती थी, वापस आती थी, घर के काम करती थी, फिर बच्चों को देखती थी, फैमिली देखती थी, डिनर लंच सबका तैयार करना। फिर शाम को भी मैं जिमिंग के लिए 1 घंटा और निकालती थी। तो जब मेरे बच्चे ट्यूशन जाते थे शाम को, तो उस टाइम मैं जिम का टाइम निकाला करती थी, और जब वो सुबह स्कूल जाते थे तब मैं जिम का टाइम निकाला करती थी। और बाकी सारा टाइम मैं फैमिली और घर को देती थी। तो वो टाइम मेरे लिए अच्छा पीरियड था कि जब वो स्कूल में होते थे और ट्यूशन में होते थे, तो मुझे ट्रेनिंग का टाइम मिल जाता था। और उसके अलावा मेरी डाइट एंड ऑल सब मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। बॉडी बिल्डिंग में हमारी डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, जी तो डाइट का ख्याल भी रखना पड़ता है, और प्रॉपर सोने का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आई हैव टू मैनेज लॉट्स ऑफ जी थिंग। मैम मैम आपने प्रो कार्ड के बारे में कुछ बोला आप प्लीज बताएं कि प्रो कार्ड क्या है एक्चुअली प्रो का मीन्स होता है प्रोफेशनल। आप जब बॉडी बिल्डिंग में आते हो, तो हमारी जो फेडरेशन है, IFBB, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ये जी प्रो कार्ड प्रोवाइड करती है। इट्स मतलब आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे जैसे आप आगे जाते हो, लाइक हम अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर जी हम एक लेवल क्रॉस करते हैं, दूसरा लेवल क्रॉस करते हैं, तीसरा, हमारा जो फोर्थ लेवल होता है वो प्रो का लेवल होता है। अगर हम उस प्रो के लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, तो यू आर एन इंटरनेशनल एथलीट, आप अपना नेशनल क्लियर कर चुके हो।
और अब आप बाहर जाकर इंडिया को प्रेजेंट कर सकते हो। तो दैट इज प्रो कार्ड। एक प्रो कार्ड हमें मिलता है और उस कार्ड को हम एंट्री लेते हैं दूसरी कंट्रीज में जाकर खेलने के लिए। तो आई एम लकीस्ट वुमेन एंड आई एम द फोर्थ वुमेन इन द वर्ल्ड in women's figure who got the pro card. ओह So वाओ, I feel very proud. कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फॉर Yeah. दैट। मैम आप जैसे Thank you so much. Thank you. हम फिजिकली बहुत बॉडी बिल्डर्स को बहुत प्रेशर लेना पड़ता है, तो फिजिकली आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मैम एम आई ऑडिबल? Hello. यस मैम। Yes. Hello. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, you're audible now. I'm audible. यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो। यस मैम आपकी आवाज आ रही है। यस, आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? जी, आपको फिजिकली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में काफी फिजिकली काफी प्रेशर होता है। एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहिए, भाई मस्कुलर बॉडी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती है। बट व्हाई नॉट, क्यों नहीं? अगर एक लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैंने ये अपनाया कि अगर लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती। जी तो मैम। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग में आते हो तो आपको अपनी बॉडी को पूरा चेंज करना पड़ेगा, मस्कुलर बॉडी बनानी पड़ेगी। बट मैं फिटनेस में इतनी ज्यादा कीन थी कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, मैंने माइंड को प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे करना है, मतलब करना है। और मैंने तैयारी जो अपनी की थी, 5-5 घंटे में जिम जाती थी, क्योंकि हम जब तक अपने आप को टाइम नहीं देते, हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते, तब तक हम मस्कुलर बॉडी नहीं बना सकते। बट कई लोग होते हैं स्टेरॉइड्स लेते हैं, बट मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए, मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है। मैंने कोई टैबलेट्स नहीं लिए, मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिए। हाँ, मैं प्रोटीन पाउडर्स लेती थी क्योंकि वो प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी होता था। और आई वॉज वेजिटेरियन बिफोर 5 years एंड नाउ आई एम नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए नॉनवेज खाना स्टार्ट करा, मैंने बनाना स्टार्ट करा। जी। क्योंकि मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए और बॉडी में एनर्जी के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और प्रोटीन हमको नॉनवेज से ही डायरेक्टली मिलता है। तो उस डाइट को लेने के साथ और सब कुछ अपना वर्कआउट करने के बाद, सब कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद मैंने अपनी मस्कुलर बॉडी बनाई और अपने आप को प्रेजेंट किया। चैलेंजेस तो बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कि वुमेन्स के लिए बहुत टफ है। बट यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप माइंड में एक बार सोच लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी मैम। अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाना चाहूंगी। मैम आप इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को कैसे घर में फिट रख पा रही हैं खुद को? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। वेल मैंने अपने घर में ही जिम बना रखा है, एक छोटा सा जी। इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम। जी। हाँ, मैंने अपने घर में ही खुद। हेलो। यस मैम। हेलो, आवाज आ रही यस है यस मेरी? मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ। हाँ, मैंने अपने घर में ही जिम बना रखा है, छोटा सा, कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं घर में, और मैं खुद ही ट्रेनिंग करती हूँ, और खुद ही मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ। जी। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि मेरे पास इक्विपमेंट्स भी हैं और सोर्सेज भी है, और मैं लोगों को ट्रेन कर पा रही हूँ। घर बैठे लोग हैं जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन, जैसे आप मेरा जूम पे इंटरव्यू ले रही हैं, ऐसे मैं जूम पर ट्रेन भी करती हूँ लोगों को। और खुद भी वर्कआउट करती हूँ मॉर्निंग, 1.5 hour मॉर्निंग में वर्कआउट करती हूँ मैं। लाइक अगर नहीं है, मैम आपकी कार्डियो आवाज भी कर नहीं। सकते हो। जी। योगा, अगर आपके पास बालकनी भी नहीं है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम अब आ रही है। हाय। यस हाँ, मैम। तो कई लोग होते हैं जो वर्कआउट नहीं कर पा रहे, जगह नहीं है, बट ऐसा नहीं है, आपके पास एक रूम है तो आप रूम में भी वर्कआउट कर सकते हो। लाइक मैट वर्कआउट कर सकते हो, उसमें आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। सो मेनी सोर्सेज, मतलब एक बहाना लोगों को चाहिए होता है कि भाई वर्कआउट नहीं करना, जी बट मैम। ऐसा नहीं है। लोगों के पास बहाने होते हैं कि भाई हमें वर्कआउट नहीं करना, बट ऐसा नहीं है। मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है
तो एक मैट लीजिए और रूम में बचाइए, और आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और अभी तो लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक जैसे कोविड-19 आ गया है और लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, नॉर्मल आप बैठ के मैट पे बिछाइए, मैट पर आप अनुलोम विलोम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और काउ पोज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन मैं सजेस्ट करूंगी, मेडिटेशन करना चाहिए लोगों को इसमें 10 मिनट्स, तो वो काफी सपोर्टिव होता जी मैम। है। मैम आपने काफी स्ट्रगल किया बॉडी बिल्डिंग में, और तो मैम आप जब आपने सोचा था कि आप बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाएंगी, उस समय से लेकर अब तक जब आप बॉडी बिल्डर बन चुकी हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? वेल, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं थी, और नाउ आई एम एवरीथिंग। मतलब मैंने अपने रूम में ट्रॉफीज लगा रखी हैं, मेडल्स लगा रखे हैं, उनको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं पीछे नहीं देखना चाहती, और अभी जो ये पल है इसको मैम एंजॉय आपकी आवाज। करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ। हेलो। जी मैम। हाँ। मैंने क्या क्या बोला आपने सुना? या जी मैम। दोबारा जी बोलूं? मैम। जी मैम। मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, लाइक जैसे अच्छा। बॉडी बिल्डिंग एक हो गया हॉबी, इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? हम्म। मुझे आउटडोर गेम्स बहुत पसंद है, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। लाइक अभी तो कोविड की वजह से हम वो जी। भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइक मेरी ट्रैवलिंग, फर्स्ट हॉबी मेरी ट्रैवलिंग है, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। मुझे घूमना, एवरी 2 और 3 मंथ्स में मैं बाहर एक्सप्लोर करती हूँ places को। जी। मेरी फर्स्ट हॉबी एक्सप्लोरिंग है, मैम आपकी इंडिया, आवाज नहीं आ रही है। बाहर कंट्री। जी। और फिटनेस मेरा है तो ऑल टाइम, हम्म। ऑल टाइम मैं फिटनेस में ही रहती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ लोगों को। तो उसके अलावा जो मुझे टाइम मिलता है, तो उसमें हम 2 या 3 दिन भी मिलते हैं, तो मैं घूमने निकल जाती हूँ, या फिर रीडिंग करती हूँ, या फिर अपना कोई भी स्पोर्ट, लाइक जैसे लॉन टेनिस हो गया और स्विमिंग हो गया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई डू इन माय फ्री टाइम। जी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगी अपने फैंस को फिटनेस के और रिगार्डिंग? अब तो अगर, जी। आप बोल रही थी कुछ, नेटवर्क इशू है। वेल, मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई को, जी मैम। हेलो, जी। आवाज आ रही है आपको? जी मैम। यस मैम। हाँ, वेल, मैं यही कहना चाहूंगी लोगों को कि घर पे रहें, सेफ रहें, और प्लीज वर्कआउट करना ना छोड़ें। जितना भी स्पेस है, जितने भी इक्विपमेंट नहीं भी है, तो भी अपने आप को फिट रखने के लिए अपने लिए हाफ एन आवर जरूर निकालें। 1 घंटा निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 घंटा नहीं भी निकाल पाते तो भी मोर देन एनफ है। अपने आप। जी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ। हेलो। बहुत अच्छा लगा सेम मैम यार, आपसे मुझे भी बात बहुत अच्छा करके। लगा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, सेम आपने यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस शो के लिए आपने बहुत अपना कीमती थैंक यू। समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।